हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी और सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन कंप्यूटर से आते हैं। तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चिन्हात्मक डाटा में किसका प्रयोग किया जाता है? चिन्हों का, अंकों का, अक्षरों का, इनमें से कोई नहीं। तो पहले का आंसर क्या होगा, आप सिलेक्ट करिए। तो पहला का आंसर है डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी चिन्हों का, अंकों का, अक्षरों का चिन्हात्मक डाटा के रूप में प्रयोग किया जाता है। MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम 100% कितना होता है? तो अधिकतम जूम पूछ रहा है 100%, 400%, 50%, 200%। MS पावर पॉइंट में तो 2 का आंसर होगा अधिकतम, उसको आप जूम कर सकते हैं 400% तक। इनमें से कौन डेटाबेस से संबंधित है? MS एक्सेस, MS पावर, नोटपैड, MS वर्ड। तो इसमें डेटाबेस से संबंधित कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा MS एक्सेस, जो है यह डेटाबेस से संबंधित है। चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाए गए प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? पंच कार्ड मशीन, सुपर कंप्यूटर, प्रोसेसर, इनमें से कोई नहीं। तो चौथा का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वह एनालिटिकल मशीन था। तो इसमें पंच कार्ड मशीन भी नहीं, सुपर कंप्यूटर भी नहीं, प्रोसेसर भी नहीं। चार्ल्स बेबेज ने जो बनाया था वो सिंपल एक कैलकुलेटर की तरह मशीन था। कंप्यूटर की किस पीढ़ी से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ है? चतुर्थ पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन से। ये पीढ़ी का मतलब हो गया जनरेशन। तो आप 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड जनरेशन, तृतीय पीढ़ी से शुरू हो गया है मल्टी प्रोग्रामिंग। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो आप बताइए, 1940 में, 1946 में, 1960, 1990। तो आधुनिक कंप्यूटर की बात हो रहा है, मॉडर्न कंप्यूटर, तो यह था 1946 ईस्वी में। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ, आर्यभट्ट, परम या पावर वन, मेनफ्रेम। तो सिद्धार्थ जो है यह भारत में निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। भारत में विकसित हुआ परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो याद रखिए, परम किस तरह का कंप्यूटर, क्वेश्चन आ जाता है। परम जो है एक सुपर कंप्यूटर है जो कि इंडिया द्वारा डेवलप किया गया है। तो यह किस संस्था द्वारा डेवलप किया है? IIT मद्रास, सीडेक यहाँ पर होगा पुणे, सीडेक पुणे, या IIT दिल्ली, या IIT कानपुर। तो यह डेवलप किया गया है सीडेक पुणे द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? क्लासिफाइंग, अरेंजिंग, सेंटिमेंट, सॉर्टिंग। तो 9th का आंसर हो जाएगा डी। तो शॉर्टकट जो बोलते हैं, शॉर्टकटिंग। लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना सॉर्टिंग कहलाता है। कंप्यूटर का पितामह निम्न में से किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, पास्कल, अलेक्जेंडर, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता ही होगा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या महापिता कहा जाता है। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? वॉन न्यूमैन, JS किल्बी, चार्ल्स बेबेज, इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर का आंसर होगा सी, चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का आविष्कारक, जनक, महापिता, पितामह कहा जाता है। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो ये बात हो रही है, दुनिया का सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या था? एटेरिस, इनाइक, टेंडी, नोवेला। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, इसका नाम था ENIAC, इनाइक। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो आधुनिक कंप्यूटर की बात हो रहा है, मॉडर्न कंप्यूटर का। तो आपको पता होगा 1946 में, क्योंकि यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? 1977, 2000, 1955, 1960।
तो कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति जो आई 1960 ईस्वी के बाद से शुरू हो गई है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? गणना करने वाला, संगणक, हिसाब करने वाला, परिगणक। तो कंप्यूटर का शुद्ध हिंदी जो होता है संगणक होता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर, 2 दिसंबर। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सीपीयू को ही ब्रेन कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज सीपीयू। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बाइडू, वोल्फ्राम अल्फा। तो वोल्फ्राम अल्फा, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ये BAIDU, ये भी सर्च इंजन है। ये जो है ये सर्च इंजन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी। तो इनमें से सर्च इंजन नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर डी। इनमें से कौन इनपुट इकाई है? इनपुट इकाई है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सभी के सभी इनपुट इकाई हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 KB इक्वल टू होता है 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 MB बराबर कितना होगा? इसका आंसर होगा 1024 KB। गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? और 1 GB बराबर आपको कितना होगा? ये होगा 1024 MB। कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं, किससे बनते हैं? क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से, सिलिकॉन से। तो वो बनते हैं सिलिकॉन से। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर का यूज होता है IC चिप निर्माण में। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? आपने देखा होगा HTTP लिखा रहता है जब भी आप नेट चलाते हैं, तो HTTP इस तरह से रहता है। तो उसका सही फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सारे के सारे आपको एक साथ दिख रहा होगा, लेकिन इसका सही होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। राइट आंसर इज डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? बेसिक, जावा, लोगो, पायलट। तो बच्चों द्वारा प्रयोग में की गई भाषा कौन सी होती है? तो राइट आंसर होगा इसका लोगो। एक सवाई निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटी सी होती है क्या कहलाता है? मेनफ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, PDA। तो छोटा सा कंप्यूटर है जिसको आप गोद में लेकर के इधर उधर करते हैं, तो उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं? 26 का आंसर होगा बी, उसको नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का रूपांतरण है? मशीन से निम्न स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, उच्च स्तर से कोडांतरण तक, कोडांतरण से मशीन तक। तो 27 का आंसर हो जाएगा डी, वो कोडांतरण से मशीन तक का रूपांतरण है। मल्टी प्रोसेसिंग होती है, क्या होती है? एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का राइट आंसर होगा बी, मल्टी प्रोसेसिंग जो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होता है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है क्या है? बबल मेमोरीज, फ्लॉप डिस्क, CD-ROM, कोर मेमोरीज। तो ऑप्टिकल मेमोरी क्या है? 29 का होगा। ऑप्टिकल मेमोरी ये है वह CD-ROM है। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट, अरिथमेटिक लॉजिक। तो CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा यूनिट कौन सा होता है? तो 30 का राइट आंसर होगा डी, अरिथमेटिक लॉजिक।
सीपीयू के एएलयू में होते हैं रैम, रजिस्टर, बाइट स्पेस, इनमें से कोई नहीं। 31 का राइट आंसर होगा क्या होते हैं, तो वो होता है रजिस्टर। सीपीयू के एएलयू में होते हैं रजिस्टर। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना करने के लिए डिस्क यूनिट, मॉडेम, एएलयू, कंट्रोल यूनिट। तो 32 का आंसर हो जाएगा एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू का फुल होता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम, प्रोटेक्टर। तो 33 का आंसर हो जाएगा वो कहलाता है प्रोसेसर। हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है प्रोसेसर कहलाता है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एएलयू कंट्रोल यूनिट, रैम, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का राइट आंसर क्या होगा? तो 34 का राइट आंसर होगा 3 मुख्य भाग हैं, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? आईओ का फुल फॉर्म यहाँ पर होगा आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट। वो कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का आंसर हो जाएगा ए, इसको कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए एग्जाम में आया हुआ है। तो यह क्वेश्चन ये समझ सोचिए कि कहाँ से ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, ले ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में। तो 36 का आंसर क्या होगा? कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? डेटा डिलीट करता है, इनवॉइस बनाता है, गणना और प्रोसेसिंग बनाता है, इनमें से कोई नहीं। तो 36 का आंसर हो जाएगा सी, गणना और प्रोसेसिंग करता है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डेटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर का जो है ना बेसिक कार्य नहीं है? तो बेसिक है। 37 का राइट आंसर क्या होगा? वो बी नंबर नहीं है, टेक्स्ट को स्कैन करना यह बेसिक कार्य में नहीं शामिल होता है। परिचालन संपन्न होता है या करता है कहाँ पे? एल्गोरिथम, अर्थमेटिक, ASCII, इनमें से कोई नहीं। तो 38 का राइट आंसर होगा बी, अर्थमेटिक। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? मदरबोर्ड, मेमोरी, सीपीयू, रैम। तो अधिकांश प्रोसेसिंग जो होता है 39 का आंसर हो जाएगा सी, सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इंप्यूटिंग, आउटपुटिंग। तो कंप्यूटर जो है कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, क्या गलत है क्या सही है? वो जस्ट जो आप इनपुट डालते हैं उसका रिजल्ट निकाल के वो देता है आउटपुट। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा इंटेल विशेष कार्य कार्ड, रैम, सीपीयू। तो ये सीपीयू के अनुसार कार्य करती है। माइक्रोप्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, माइक्रोप्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क का होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप। माइक्रोचिप 2 बार हो गया, माइक्रोचिप है, एक मैक्रोचिप है। इंग्लिश में स्पेलिंग अलग अलग हुआ लेकिन हिंदी में प्रोनाउंसिएशन सेम ही हो जाता है। सभी कथन सत्य हैं। तो 42 का राइट आंसर होगा बी, वो होता है माइक्रोचिप। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है, क्या है? मेमोरी है, डेटा है, आउटपुट है, इनपुट है। तो यह है आउटपुट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है तो मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, सीपीयू द्वारा। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं आउटपुट डेटा, प्रोसेस्ड इनपुट, इन सभी। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, उसको कहते हैं प्रोसेस। सीपीयू का मुख्य घटक है क्या है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सभी। कंप्यूटर की क्षमता है निम्न, उच्च, सीमित, असीमित। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सीमित है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? मानव, कृत्रिम, शुद्ध, अन्य। तो इसको दिया गया है कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, उच्च, निम्न, औसत।
तो 49 का आंसर होगा सामान्य होती है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? कंप्यूटर, मानव मन, इनमें दोनों में बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो 50 का राइट आंसर होगा बी। तो मानव का जो ब्रेन है, मन है, उसकी गति सबसे फास्ट। ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। 51 का राइट आंसर होगा ईडीपी का इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ईडीपी। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, ये सभी। तो कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? 52 का राइट आंसर हो जाएगा सी, एकत्रित डेटा को कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्हों को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो 53 का राइट आंसर होगा सभी चीज, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू, इनपुट आउटपुट यूनिट। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सीपीयू। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम, इनपुट, आउटपुट, कैलकुलेशंस। तो 55 का आंसर हो जाएगा बी, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? गणना कार्य करना, डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी लेने, बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, बैंकों की शाखा, इनमें से कोई नहीं। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा बिना स्टाफ के हम जो है अपना कैश निकाल सकते हैं, नकदी ले सकते हैं। और एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। इनपुट, डेटा, नंबर, सभी कथन सत्य हैं। तो इसका 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो जो है डेटा, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाते हैं। किसको? डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, क्या है वो? कंप्यूटर, केस, प्रोसेसर, इनमें से कोई नहीं। 59 का राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रोसेसर। प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबेकस, घड़ी। तो प्रथम कैलकुलेटर गणना यंत्र में आता है, लेकिन अबेकस को प्रथम माना जाता है। अगर अबेकस ना हो तो आप कैलकुलेटर ट्रिक करेक्ट कर सकते हैं। पैक-मैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? बैंक, शेयर बाजार, खेल, पुस्तक प्रकाशन। पैक-मैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर। तो 61 का राइट आंसर होगा वह खेल के लिए बना था। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ब्लेज पास्कल, बी, ब्लेज पास्कल, बी। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? जैक्वार्ड, पावरस, पास्कल। तो पंच कार्ड का जिसने भी आरंभ किया वो था 64 का राइट आंसर क्या होगा? ये होगा पास्कल। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था? जॉन माउकली, जैक्वार्ड, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल। 65 का राइट आंसर होगा जॉन माउकली ने। इनमें से कौन सबसे बड़े, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक। तो सबसे महंगा जो है वो है सुपर कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। तो 67 का राइट आंसर होगा वो है डिजिटल कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं। क्रे क्या है? CRAY क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मिनी कंप्यूटर है क्रे। 69 का राइट आंसर क्या होगा? मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ? तो आपको बता दूं ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, थर्ड जनरेशन। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो 70 नंबर क्वेश्चन का ये राइट आंसर क्या होगा? 1980 में विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना। 72 भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर क्या नाम है? तो इसका नाम था सिद्धार्थ, बी। थैंक्स फॉर वाचिंग।
आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आप सभी को। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी एंड सभी एग्जाम जिसमें कंप्यूटर पूछे जाते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।